द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखिए, इट इज 216,000, इट इज हाउ मच 216, तो जस्ट इसको लिख लेते हैं 216 मतलब कितना हुआ 216 हो गया, बात सही है ना, 216 यही ना होगा, 216 हो गया सर। फिर बोला गया 1000, ठीक है, 431, 1000 का मतलब क्या है सर 30, ठीक है, 216,000, 216,000 हो गया ना 30, ठीक है यहाँ तक। उसका क्या बोला गया है 431, 431 ऐसे ही होता है ना, इसको बस अब ऐड कर लो, ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 1 3 4 6 1 2। सो फर्स्ट का आंसर कितना होगा, फर्स्ट का आंसर कितना होगा, फर्स्ट आंसर होगा सर 216,431। देखो अगर आप ये वाला स्टेप करोगे ना तो ये वाला स्टेप ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो पहला बेसिक जो है ना वो नंबर्स ऑफ जीरो कॉमा लगाने वाला कॉन्सेप्ट, उसको आप दिमाग में सेट कर लो एक बार, उसके बाद तो फटाफट से आंसर निकलेगा। 216,000 के लिए 3 डिजिट और 431 हो गया आंसर। यस सारांश बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप खुद से अप्रोच कर रहे हैं, वेरी गुड। शंकर ने भी अप्रोच किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस ये सब चीज़ है ना सर, देयर इज ए गैप ऑफ 3 नंबर ऑफ ईच कोमा। यस सारांश, यस एग्जैक्टली वही हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। अब चलो आप लोग ना रिप्लाई कर रहे हो ना तो अच्छा लगता है, अगर सिर्फ और सिर्फ हम बताते जाएंगे आप लोग लिखते जाएंगे, इट इज़ नॉट अ वे ऑफ लर्निंग, राइट। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, इट इज हाउ मच 4 मिलियंस, इट इज हाउ मच 4 मिलियंस, स्टॉप हियर, 4 मिलियंस मीन्स व्हाट, 4 लिख देंगे, मिलियंस में कितना जीरो 6 जीरो, 1 2 1 2 3 है ना, 3 3 का पेड़ लगा दिए 6 जीरो हो गया, इट इज बिकम सर 4 मिलियन। उसको आगे देखो 798, कितना है ये 700, इट इज सर 798, 798 मतलब सर 798, फिर 1000 होगा, ओके 798 हो गया, 1000 मतलब 30 हो गया, सही, ओके 1000 काम खत्म। 508 क्या करेंगे 508 लगा देंगे, इट बिकम सर 805, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर, हाउ मच, इट इज सर 4,798,508। क्या ये डिफिकल्ट है, क्या ये डिफिकल्ट है, अरे गजब, आप सबको आंसर देना स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक स्टूडेंट है जो कि रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कौन है, अब सब कोई रिप्लाई कर रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपने देखा कि सर ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप पीरियड्स को समझ लीजिए, अरेंज करना समझ लीजिए तो डिफिकल्ट नहीं है, और ऐसे भी हम मैथमेटिक्स को डिफिकल्ट होने नहीं देंगे, ठीक है बाबू। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड का आंसर कितना आया है 498, सॉरी कितना है 47 है ना, 4798,508, so we get the answer, this is the simple answer 4798 डन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर इसका दे चुका है बट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम, इट इज हाउ मच 378 मिलियन, 378 लिख देंगे ऐसे, ये हो गया 378 हो गया सर, मिलियन बोला गया है मतलब 6 जीरो, इसके बाद कितना 6 जीरो, 3 और 3 6, ये हो गया 378 मिलियन, मिलियन के लिए सर 6 जीरो चाहिए, हमने लिख दिया, और 378 था लिख दिया उसको, ठीक है जी, हम लोग का काम हो गया मिलियन तक का। फिर 209, 209, फिर 1000 है, 209 फिर 1000, 3 जीरो, यही ना रूल बताया गया था, 1000 में सर 3 जीरो, मिलियन में 6 जीरो, हम एडजस्ट कर लिए, ठीक है, कितना हो गया हम लोग का 209,000 हो गया। उसका कितना है 616, 616 मतलब 616 यही ना होगा, जस्ट अरेंज इट 616, 902, 873, वी गेट द नंबर 378, 209 एंड 616। अरे गजब सरांश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शंकर ने भी आंसर भेजा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड शंकर 200, अरे गजब, बहुत बढ़िया, आप सबका आंसर सही आ रहा है भाई, यही चाहिए था, यही चाहिए था बालको, आप सब उधर से रिप्लाई करना स्टार्ट कर दियो, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन, और ऐसे ही लेकर चलना है क्लास को, ठीक है। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर विच वन, 4th नंबर, आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर भेज चुका है, बहुत बढ़िया। 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इट इज हाउ मच,
अब किसका बारी आ गया, बिलियन का आ गया ना, कितना है सर 29, 29 मतलब सर 29 29 हो गया। बिलियन मीन्स कितना जीरो, मिलियन के बाद बिलियन, 9 जीरो, 3 3 6 और 3 9 हो गया जी 29 बिलियन हो गया। फिर क्या है तुम्हारा 4 मिलियन, 4 मिलियन ओके। 4 मतलब क्या सर, 4 पर 6 जीरो होगा तो 4 मिलियन हो गया तुम्हारा, क्या 4 मिलियन हो गया, यही ना है 29 29 बिलियन, 29 बिलियन मतलब 9 जीरो, 4 मिलियन मतलब 4 के बाद 6 जीरो, 4 मिलियन हो गया। 600 637 637,000 है, 637,000 3 जीरो लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे सर 455, 400 हो गया 455, 455। चलिए इसका आंसर वेरीफाई करेंगे आप सब कोई, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा सर 7, ये हो जाएगा 3 6 4, ये 0 0 2 9 एंड वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। जस्ट ट्राई टू वेरीफाई योर आंसर, क्या आपका आंसर मैच कर रहा है क्या? अरे गजब, चमत्कार कर दिए आप लोग। कहाँ गया आप लोग आंसर, 29 वाला फोर्थ नंबर का आंसर, बालक सर तो बहुत आगे बढ़ गया है। 2900 2900 464637 4637 455 455, अरे गजब, बेहतरीन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा हम अपने रफ्तार को बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग का रफ्तार मेरे से फास्ट हो गया है। चलो अच्छा है, सब कोई अप्रोच कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या बात हो सकता है। हम स्लो पढ़ा रहे थे कि बच्चा सबको अच्छे समझ में आवे, लेकिन बच्चा सब मेरा तूफानी है। यहाँ देखो क्या बोला गया है 102, 102 हो गया सर। बिलियन मीन्स कितना 90, 3 36 और 39, डन हो गया सर। 300 340 340 मिलियन, 340 मिलियन, 6 जीरो फिनिश्ड। 500,000 500 500,000 500,000, हमने क्या किया 500 लिख दिया फिर 1000 लगा दिया, हो गया सर। फिर कितना हमारा होगा 679 679, ओके वेरी गुड। चलो जी अरेंज करो, 976005, फिर 0 हो जाएगा 4321, चलिए 201 201 आया क्या आंसर आप लोग का, क्वेश्चन नंबर आया क्या? 5 नंबर का आंसर आप लोग कितना है 102 2340 24 कितना 102 340 340 500 500 679 679, अरे गजब शंकर गजब, बहुत बढ़िया वेरी गुड, सही चल रहा है सही चल रहा है सही चल रहा है। चलो लास्ट का आंसर बताओ, 6 नंबर कितना आंसर है, बिलियन के बाद ट्रिलियन होता है ना, तो कितना होगा तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा 12 जीरो होगा ना, तो 9 ट्रिलियन मतलब 9 पर 12 जीरो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हमने यहाँ पर 12 जीरो लगा दिया, 3 6 9 12, ठीक है 12 हो गया तुम्हारा, ये 9 ट्रिलियन हो गया, ठीक है। फिर कितना बोला गया है, ये बोला गया सर 700, हाउ मच 753 753 बिलियन, 753 753 बिलियन, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हो गया जी, 9 जीरो हो गया। फिर कितना है 124 124 मिलियन, 6 जीरो होगा यहाँ पर, ये हो गया हम लोग का 6 जीरो, 24 मिलियन हो गया। 568 थाउजेंड होगा बिल्कुल, 568,000 हो गया। एंड लास्ट में क्या लगाना है हमको 608 इज द डन। सो फाइनली हम लोगों ने आंसर निकाल लिया है, 8 होगा 0 होगा 6 होगा 8 होगा 6 होगा 5 होगा 4 होगा 2 होगा 1 होगा 3 5 7 9। आप सबका आंसर हम वेरीफाई करना चाहेंगे, है ना। सरांश का आंसर सही है 9753125124 वेरी गुड, 9573 124 5686 5686 568608 वेरी गुड, सरांश का सही है। बाकी जिनका आंसर गलती है कृपया उसको सुधारें, क्योंकि आपने जो आंसर दिया है ना क्वेश्चन, आपका आंसर सही नहीं है। चेक इट and try to correct it. You have to adjust the zero according to the questions.
इट इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। चलिए चलिए, तो शुरू हो जाइए फटाफट से। आप लोग के लिए आंसर लिखने का सामने ऑप्शन है, तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो डू कमेंट राइट नाउ, अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को फटाक से लिख लेना है और उसका आंसर जो बताया जा रहा है उसको लिखेंगे, नोट्स करेंगे, और नोट डाउन करने के लिए आपको क्लास के बाद पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। व्हाट इज द क्वेश्चन? ठीक है, स्टार्ट करें क्लास हम। राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स हिंदू अरेबिक सिस्टम्स, मतलब इंडियन सिस्टम के अनुसार से लिखना है। ठीक है, इन वर्ड्स। ओके, आप थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये कितना है? 34 है, फिर कॉमा लगा दिया गया, फिर कितना है तुम्हारा? 20 है, 20 है, फिर कितना है? 0 1 10। तो अगर हम ध्यान से देखा जाए तो सर जो कोमा के अनुसार से बात हम लोग समझे थे, बिकॉज दिस विल गिव द आइडिया ऑफ पीरियड्स, तो यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट, मीन्स कितना जीरो अगर डाले जाए तो कितना जीरो हो सकता है? 50। 50 मीन्स लाख, तो कितना होगा? ये होगा सर 33, कितना? 34, इट इज 34 लाख। डन। यहां तक हमने कितना लिखा सर? 34 लाख लिखा। अब देखो ध्यान से, इस 20 के बाद में कितना जीरो? इस 20 के बाद में कितना जीरो सर? 3 जीरो, तो कितना होगा? 20,000 होगा। कितना होगा ये? 20,000, 20,000 एंड देन ये जीरो है, लास्ट में कितना तुम्हारा? 10, तो हो जाएगा तुम्हारा 10। डन, हमारा आंसर आ गया 34, 34 THIRTY होगा ना, 34 लाख 20,000 10, 34 लाख 20,000 10 हो गया, हो गया। तो सर अरे वाह, आंसर इन्होंने स्टार्ट हो गया, गजब, मस्त, बहुत बढ़िया। आइए यहाँ देखिए ध्यान से, 2 2 4 और कितना हो जाए तुम्हारा? 3 7, यानी सर 7 जीरो है मीन्स करोड़, तो कितना होगा ये? ये होगा सर 3 करोड़। हाउ मच इट इज? 3 करोड़। डन। इट इज देखो 5 के बाद कितना जीरो? 2 और 2 3 5, 5 के बाद 5 जीरो, तो होगा कितना? 5 लाख। कितना हो जाएगा ये? 5 लाख हो जाएगा। डन, 5 लाख हो गया। फिर 9,000 हो जाएगा। हाउ मच इट इज? 9,000 एंड लास्ट में कितना है? 10, तो जस्ट पुट 10 हियर। डन। इट इज ऑल अबाउट द वर्ड्स, है ना, तो कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। सारांश वेरी गुड, क्वेश्चन सही है। ओके, लेट्स सी, समवन हैज कॉल्ड मी। कौन कॉल कर दिया? चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो बहुत सिंपल सा अप्रोच था। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, जस्ट ट्राई टू काउंट द जीरो। 2 2 4 + 3 7, इट इज 19। कितना है ये? इट इज 19, 19 के बाद कितना? 2 + 2 4 + 3 7, 7 जीरो मीन्स करोड़। 19 करोड़, 19 करोड़। इट इज हाउ मच सर? आफ्टर 9 देयर इज 5 जीरो, 9 लाख, 9 लाख, 9 लाख। डन। 9,000, कितना ये? 9,000। एज देयर इज नो अदर नंबर, इट इज जस्ट 0 0, जस्ट लेट इट। यहाँ देखेंगे 2 4 6 3 9, if there is 9 then it is how much? 6 arab. Just try to count the zero. 2 4 6 + 3 9, 9 zero means arab, it is 6 arab, 6 arab. Then 2 + 2 4 + 3 7 means 6 crore, 6 crore। इसका आंसर हम चेक करेंगे आप लोग क्या लिख रहे हैं। देन 6 लाख, 6 लाख, देन 6,000, 6,000 और कितना है? 600, 600 है। तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसका आंसर कौन कौन दिखा रहे हैं? वेदिका ने भी आंसर भेजा है 6 अरब, 6 करोड़, 6 लाख, 6,600। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेदिका आपका आंसर सही है, 19 करोड़ 9 लाख 9,000 सही है क्वेश्चन, वेरी गुड। सारांश बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप। सबको आंसर सही सही दे रहे हैं, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भाई, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा ना, इसके बाद जो चैप्टर आएगा तो आप लोग को मालूम चलेगा कि क्लास 6 का क्या क्वेश्चन है। ये चैप्टर तो बहुत आसान है, नंबर सिस्टम्स, बट इसके बाद जो आएगा पैटर्न्स वाला क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ देखेंगे एवरीबॉडी, काउंट करेंगे आफ्टर दिस कोमा, हाउ मेनी डिजिट आर देयर? 2 4 6 + 3 9, 9 जीरो मीन्स अरब, तो हाउ मच इट इज? 98। कितना ये? इट इज सर 98
92 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, 98 अरब, 98 अरब। देन 75 2 टू 4 प्लस 3 7, तो 7 0 मीन्स व्हाट, करोड़। तो 75 करोड़। देन 64 के बाद कितना डिजिट, 2 प्लस 3 5, लाख होगा। 64 लाख, 64 लाख 31, इट इज हाउ मच, 31,000 208 हाउ सिंपल। क्या इसमें भी कोई समस्या है क्या आप सबको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? एनीवन जिनको समझ में ना आ रहा है डू कमेंट, सर प्रॉब्लम हो रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। लास्ट नंबर का आंसर कौन देगा, देखेंगे हम लास्ट, और सबका हम इस पर पढ़ेंगे नाम कि कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर सही दिया है। ओके, तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या क्या नंबर है सर। 2 2 4 2 6 2 8 और 3 11, 11 0 मीन्स खरब। सो दिस इज बिकम सर 5 खरब, 5 खरब हो गया। देन खरब के बाद देखो यहाँ पर 2 2 4 2 6 3 9, 9 0 मीन्स अरब, तो 10 अरब कितना हो जाएगा, ये 10 अरब हो जाएगा। ठीक है सर, 10 अरब हो गया। फिर 15 के बाद कितना डिजिट है, 2 4 और 3 7, तो 15 करोड़ कितना होगा, 15 करोड़ हो जाएगा, हो गया 15 करोड़। फिर 20 के बाद कितना डिजिट, 2 प्लस 3 5, 20 लाख हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। ये सब बहुत जरूरी है, बैंक में जाएंगे ना तो बहुत जरूरी पड़ेगा। 25 कितना है सर, ये 25,000, 25,000 और लास्ट में कितना है 305, कितना है ये 305, बस डन। हाउ सिंपल, कितना आसान है ये बताएंगे आप सब। इज दिस सिंपल और नॉट, सिंपल है या नहीं है? हाँ, तो अब सबका अब बारी है सबका आंसर चेक करने का कि आपने क्या सही सही लिखा भी है या नहीं लिखा है। सारांश का आंसर देखा जाएगा। इन्होंने लिखा है सर 5 खरब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 अरब, 10 अरब, 10 अरब, बहुत बढ़िया। 15 करोड़, 15 करोड़, अरे बहुत बढ़िया। फिर 20 लाख, 25,000, 25,304, अरे गजब, 304 नहीं 5 ना, हाँ ठीक है। 98 अरब, अच्छा आप उसमें है। हाँ जी, लास्ट का आंसर 6 नंबर वेदिका ने पहले ही भेज चुका है, बहुत बढ़िया वेदिका, वेरी गुड। वेदिका का स्पीड बहुत फास्ट है, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, सब कोई को आंसर अटेम्प्ट करना है, ईच एंड एवरी वन विल अटेम्प्ट द आंसर। समझ में आया क्या? सरांश, कुशन, शंकर एंड सुमन दास। अच्छा एक बात और, जिन भी स्टूडेंट के पेरेंट्स का नाम इसमें अगर रजिस्टर्ड हो गए हैं तो कृपया करके क्लास के बाद आप लोग अपने नाम को सही करा लेंगे। डू कमेंट एट माई व्हाट्सअप कि सर स्टूडेंट नेम ये है, हम उसको सही कर देंगे, ठीक है जी। बट सेकेंड चैप्टर में समझ नहीं आ रहा है, डोंट वरी, सेकेंड चैप्टर भी समझ में आएगा और बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक बार हम उस पर पहुंचते हैं, उसके बाद जरूर आएगा। आपको आज इवनिंग में एक वीडियो देंगे अपना पुराना वाला, आप उसको एक बार देखिएगा, जो डाउट होगा आप डायरेक्ट में पूछिएगा। वो चैप्टर भी बहुत आसान है, हाँ लॉजिकल जरूर है, इट इज़ वेरी वेरी लॉजिकल चैप्टर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्लास 6 का कॉन्सेप्ट अच्छा है, सिलेबस चेंज करके ना कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर दिया गया है, तो आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो अच्छा ही होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, राइट? तो पढ़ना पड़ेगा ढंग से। राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इंटरनेशनल सिस्टम्स इन वर्ड्स। अच्छा इंटरनेशनल सिस्टम्स, कोई बात नहीं, चलो एक बार रिवाइज कराते हैं। 000 मीन्स 1000, 1000, इट इज सिंपल। इफ देयर इज 60, जस्ट ट्राई टू लर्न दिस थिंग ओनली, इसको ही समझना है। इफ देयर इज 60 आफ्टर एनी नंबर देयर इज 60, जस्ट यही फोकस करना है। ये मिलियन होगा, क्या होगा? मिलियन होगा। ओके देखिए ध्यान से, 1 2 3, 1 2 3 60 मीन्स मिलियन। फिर पीरियड तुम्हारा पड़ेगा आफ्टर 3 डिजिट, ये तुम्हारा होगा बिलियन। मीन्स क्या? डिजिट के बाद अगर 9 0 आ गया तो क्या होगा तुम्हारा? वो बिलियन होगा।
और उसके बाद क्या होगा तुम्हारा 9 के बाद 12 तो होगा ट्रिलियन होगा। तो बस इस बेसिक बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन पे आइए, देखिए ध्यान से, 3 3 6 मीन्स क्या सर, ये 1 मिलियन, कितना होगा ये 1 मिलियन होगा। थोड़ा ध्यान देखना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 0 0 है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 के बाद कितना कितना जीरो सर, 2 के बाद कितना जीरो 3 जीरो, तो 2000 होगा, कितना होगा 2000 होगा। फिर देखिए ध्यान से, ये तो 0 है, लास्ट में कितना 3 4 तो 34, कितना होगा ये 34 होगा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ये इंटरनेशनल में सिस्टम परेशान करता है, बट अगर आप कोमा को समझ लिए, चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 और 3 6 डिजिट है, तो डेफिनेटली क्या होगा मिलियन होगा। तो कितना मिलियन होगा ये 51 मिलियन होगा। कितना होगा 51 मिलियन, 51 मिलियन हो गया। 0 के बाद 20 कितना होगा, 20 के बाद 3 डिजिट, देखो ध्यान से, कोमा देखो और डिजिट देखो, 3 डिजिट आफ्टर कोमा 20, कितना होगा ये 20,000 20,000। अब कितना है सर यहां तक 193, कितना है ये 193 डन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या बोला गया है, यहाँ देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान सुनना। यहाँ पर आप काउंट करो डिजिट को। अच्छा, आप लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, हम सबका आंसर वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना, हम सबका आंसर वेरीफाई करेंगे। पहले एक बार हम बताए थे, उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान देखना, जिनको भी अभी तक समझ में नहीं आया हो कृपया ध्यान दीजिएगा। 3 डिजिट यहाँ पे है, इस कोमा की बात कर रहे हैं, 3 डिजिट यहाँ पे है और 3 यहाँ पर है, 3 3 6 3 9, मतलब कितना 9 जीरो, मतलब 9 डिजिट, मतलब क्या होगा बिलियन होगा। तो 6 बिलियन, कितना होगा ये 6 बिलियन, 6 बिलियन हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस डिजिट के बाद कम देखेंगे, यहाँ कितना है 16 और कितना डिजिट है 6, तो हम क्या करेंगे 16, कितना होगा ये 16 मिलियन होगा, 16 मिलियन होगा। हो गया डन, 16 मिलियन हो गया। अब यहाँ देखो, ये तो 0 0 है, 6 के बाद कितना डिजिट 3, कोमा देख रहे हैं 3, कितना हो गया 6,000 होगा, कितना होगा ये 6,000 होगा। बस कोमा देखते जाइए, काम खत्म। फिर 0 0 6 तो कितना होगा, बस 6 होगा, डन। इतना ही इजी है, इतना ही सिंपल है। चलो थर्ड का आंसर चेक कर लेते हैं, किसका आंसर सही है। वेदिका ने आंसर भेजा है 6 बिलियन 16 मिलियन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेदिका, वेरी गुड। क्वेश्चन का भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। 5 का भी आंसर आ गया, सरांश ने आंसर भेज दिया 5 का भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सही चल रहा है भाई, फिर तो सही है, मजा आएगा हमको पढ़ाने में। 3 + 3 + 3 6 3 9, 9 मीन्स कितना 98, कितना है ये 98, एन कैपिटल होगा 98 369 मतलब बिलियन, बिलियन डन। ए है सर 88 मिलियन, कितना होगा ये 88 मिलियन, देन कितना होगा 88 मिलियन हो गया। 8,000 और 800, कितना होगा ये 800 हो गया डन। यहाँ देखिएगा 3 3 6 3 9 मतलब कितना 100, 5 नंबर सबसे अच्छा है। ये कितना है सर 135, उसके बाद 3 3 6 3 9 0 मतलब बिलियन, तो कितना होगा 100 135 के बाद क्या 3 3 6 3 9 मीन्स 9 डिजिट मीन्स क्या सर बिलियन। ये सबका आंसर चेक करेंगे, हम देखते हैं कौन कौन सही आंसर भेजते हैं। 846 कितना है ये 800 हो गया, 46 है 46 846 कितना 3 और 3 6 मिलियन हो गया डन सर। 846 मिलियन हो गया। 747,000 3 डिजिट है ना यहाँ पर, कितना हो गया ये होगा सर 47,000 डन। एंड देन 209 कितना होगा ये
209। फाइनली हम लोगों ने आंसर को लिख दिया है सक्सेसफुली। अब बारी है सबका आंसर चेक करने का। सुमन दास, आप आंसर नहीं लिख रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आई वांट टू नो, है ना। शंकर, आप भी आंसर नहीं मेंशन कर रहे हैं, व्हाई यू आर नॉट मेंशनिंग द आंसर, डू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, है ना। 5 का आंसर आया है शंकर का, वेरी गुड शंकर। 135 बिलियन, बहुत बढ़िया, सही है। 5 का 135 बिलियन, विदिका का भी सही है। 98 क्वेश्चन, आगे बढ़िए आप जल्दी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब कोई आंसर अप्रोच कर रहे हैं, इट इज़ द गुड न्यूज़ फॉर मी, है ना। आगे बढ़े हम यहाँ से। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, इज देयर एनीवन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, लेट मी नो, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर डाउट। डन, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, we have to expand it. Write each of the following numbers Hindu Arabic systems in expanded form. Right, in expanded form. Hindu Arabic means what, we have to look at the comma patterns, right, we have to put the comma after 3 digit, then after 2 digit and 2 digit. So what is this, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, 2405609, दिस इज द नंबर, पुट कॉमा। सो what is this, just try to write this number and then after put 0 0 0 0 0 0, done, put comma, done, then write this number plus 4 comma 0 0, put comma 0 0 0, done. This is 0, just so no need to write this step, just forget it, plus 5, how much 0, 3 0. If you write the 0 0, this is not meaning for anything, है ना, just let it, क्योंकि सर जीरो का कोई क्या पोजीशन देंगे हम, है ना। आप 0 0 सिर्फ फिल करके क्या कर लोगे, देन आफ्टर क्या करना है हमको, प्लस 6 0 0, फिर क्या होगा, प्लस 9, डन। दिस इज द पैटर्न, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। इफ यू ऐड दिस नंबर वी गेट द आंसर। वेदिका ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड। सरांश ने भी आंसर भेज दिया है। हाँ सरांश, ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, वेरी गुड, सही है वो भी तरीका। सरांश ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत बढ़िया। आप चाहो तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 22 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच, बाकी जितना भी जीरो है इसको पुट कर लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम ही प्रोसेस है वो भी। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ज़्यादा इजी होता है। हम इस नंबर को लिख देंगे, बाकी सबको जीरो कर देंगे, इस नंबर को सर क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पर लिख देंगे, बाकी जितने भी डिजिट हैं उसको जीरो कर देंगे, तो ये ज़्यादा ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मच इट इज 536184849 so what to write, just put this 5 and make all the digit 0 0 0 0 0 0 0 0, done, done. Then after put 3 and then all the digit become 0, then it is 0 0 0 0 0 0, done, done. Then put 6 then make all the digit 0 0 0 0 0 0, ठीक है। then after what we will do, 6 is done, now come to the 8, 1 1, then 0 comma 0 0 plus 8 comma 0 0 plus कितना 4 0 0 plus 9 0 plus 3, हाउ सिंपल। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सब कोई आंसर अप्रोच कर रहे हैं, वेरी गुड, सही है सबका। वेदिका थोड़ा ध्यान रखिएगा कॉमा का भी, क्योंकि ये इंडियन सिस्टम में कॉमा थोड़ा देखना पड़ता है, तो पुट कॉमा अकॉर्डिंग टू द रूल, है ना। कॉमा बस आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी सब सही है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन खुद से बन जाना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा HW में, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सेंड माई एट व्हाट्सअप व्हाट इज द नंबर 8935826567। After the class, just solve this question. 3 question is there. It is for homework, and just solve this question and send it to my WhatsApp number. Done everyone? Done? अच्छा, आप लोगों ने बना ही दिया, शंकर ने 5 तक बना दिया। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क, डाउट जो भी रहेगा आप पूछोगे, ठीक है।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को बनाने से क्या मतलब टाइम वेस्ट होगा आपका भी, है ना, राइट। तो 5 क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आपको बस पैटर्न समझना था, आप ऑलरेडी पैटर्न को जान रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंड करना बहुत इजी काम है और आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं। राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इंटरनेशनल सिस्टम इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इंटरनेशनल मतलब क्या, हमको कोमा पर ध्यान देना है बस। अब ध्यान देखना इस नंबर को, फर्स्ट वाले नंबर को देखो ध्यान से, कितना है ये 2,405, फिर कोमा लगा हुआ है 609 है। व्हाट वी डू, जस्ट राइट दिस नंबर 2, पुट कोमा, देन ऑल डिजिट बिकम 0, 0 0 0, पुट कोमा, देन 0 0, डन। प्लस पुट 4 here, 4 0 0, comma 0 0 0, done. Then this is 0, nothing, no need to write, just write this number 5. If you want to write, you can write, put 0 0 0, nothing is the meaning, 5 comma 0 0 0 plus 6 0 0 0 प्लस 0 है यहाँ पर तो लिखने का आवश्यकता नहीं, 9, खत्म कहानी। अगर हम इसको वापस से ऐड करते तो रिजल्ट इतना बनना चाहिए, दिस इज द मीनिंग। तो हमने एक्सपेंड कर दिया है, इसको वापस से ऐड करेंगे तो रिजल्ट इतना ही बनेगा, यही है इस क्वेश्चन का मतलब। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसके बाद बाकी सब क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। 53, 618, 493, 493, व्हाट टू डू, जस्ट राइट दिस नंबर 5 एंड मेक ऑल द डिजिट 0, है ना, 0, 0 0 0, 0 0 0, दिस इज द इंटरनेशनल नंबर। हाउ वी आर गेटिंग द नंबर, जस्ट लुकिंग एट द कोमा, कोमा ही आपको क्या बना रहा है, इंटरनेशनल बना रहा है, ठीक है। Put 3 here, 3, comma, then make all the digit 0, 0 0, put comma here and then 0 0 0, done. Look at the 6, write 6 and make all the digit 0. So put 2 0, then comma and then put 3 0. This is the pattern of international number systems. Then it is 1. What to do, 1 8, what 8 नहीं सर, क्या होगा, 0 होगा, फिर comma, comma नहीं होगा यहाँ पर एवरीबॉडी, comma यहाँ पर नहीं होगा। कितना होगा हम लोग का वैल्यू, ये हो जाएगा सर 0 0, उसके बाद 3 है ना, तो 1 2 3, हाँ कोमा यहाँ पे लगेगा, वेरी गुड, 1 हो गया, फिर क्या होगा सर 8 8 होगा, प्लस यहाँ रखिएगा 8 हो गया, फिर कोमा 0 0 0, देखो 3 डिजिट के बाद कोमा लगाने का पैटर्न होता है, ठीक है। 8 तक हो गया, प्लस 4 0 0 प्लस 9 0 प्लस 3, वी हैव मेड इट, दिस इज द पैटर्न। आप सब सही बना रहे हैं ना, सही है, आप सबका कोमा सही है, हाँ एक सेकंड चेक कर लेते हैं। कोमा आप लोगों ने प्रॉपर, शंकर आप कोमा नहीं लगाए हैं बाबू, तो अगर आप कोमा नहीं लगाओगे ना तो इंडियन नंबर सिस्टम्स में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस आएगा, है ना। तो बस कोमा का पैटर्न है जिसके थ्रू आपको सेपरेशन यहाँ पे चल रहा है इंडियन का और इंटरनेशनल का। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंटरनेशनल है तो कोमा आफ्टर 3 डिजिट लगेगा ही लगेगा, और इंडियन है तो पहला कोमा 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कोमा लगेगा। तो क्वेश्चन में खास करके बोला गया है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स और हिंदू अरेबिक, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो इजी क्वेश्चन में भी गलती हो जाएगा। हम आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े या इसमें कोई डाउट है, एवरीवन आगे बढ़े या इसमें कोई डाउट है। 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आपको SW में, SW बनाएंगे और व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे आफ्टर द क्लास, आई विल रिव्यू इट। उसमें कुछ गलती लगेगा तो हम कमेंट करेंगे, उसको आप सही करेंगे, और कुछ डाउट रहेगा तो आप कल के क्लास में पूछ सकते हैं। कल तो क्लास होगा नहीं, फिर मंडे को होगा। मंडे को आप लोग रूटीन देख लीजिए, क्या क्या रूटीन है। मंडे एंड ट्यूसडे साइंस पढ़ेंगे हम लोग, देन आफ्टर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग। सैटरडे को टेस्ट होता है, बाकी जो क्लास होगा उसका टाइम रूटीन आप लोग को कर दिया जाएगा व्हाट्सएप। चलिए एवरीबॉडी आगे बढ़ा जाए या कोई डाउट है, आप सब कमेंट करके बताएं कि आगे बढ़े या डाउट है। एवरीवन कुशन आगे बढ़े, वेदिका आगे बढ़े। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। 7th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज टू डू। ओके ओके, हमको यहाँ पर नंबर्स लिखने होंगे। राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग्स, राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स, यानी हमको फिगर के फॉर्म में इसको अरेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6 के बाद कितना जीरो है, 4 जीरो। चलो इसको ऐसे अरेंज करते हैं फर्स्ट टाइम, उसके बाद आप लोग आराम समझ में आ जाएगा। 3 डिजिट जीरो है तो पुट 3 0 एंड देन पुट 2 हियर, 2 हमने यहाँ डाल दिया। देन कितना जीरो है, 2 0 है, पुट 2 0 हियर एंड दिस इज 5, सो पुट 5 हियर। इट इज हाउ मच, 8 इंटू 10, तो क्या करेंगे हम 8 और 0 यहाँ लगा देंगे। देन क्या करेंगे 4 इंटू 1 4 हुआ। अरेंज कर लीजिए इसको,
ये हो जाएगा 4, 8 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, मतलब हमको ऐड करना होता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ऐड होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ऐसा काम आप लोग खुद से बहुत पहले किए भी होंगे। यहाँ पर चलिए इसको देख लेते हैं, कितना जीरो है, 2 और 3 5, तो सर क्या होगा 5 पर 5 जीरो, 2 3 4 5 डन। क्या करेंगे 8 पर 4 जीरो, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 8 लिख दीजिए यहाँ पर, डन हो गया सर। फिर क्या है 1 इंटू कितना 3 जीरो, तो क्या करेंगे 1 2 3 पुट 1 हीयर, हो गया सर। देन आफ्टर क्या करना है हमको 6 पर 2 जीरो, 2 जीरो एंड देन 6, ओहो 2 जीरो है यहाँ पर, पुट जीरो नॉट 6 जीरो, डन। देन 2 10, 2 इंटू 10, देन 3 इंटू 1 3, जस्ट अरेंज इट। सेकेंड क्वेश्चन है ये, लिख लीजिए 3 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को वापस से लेके आना है 3406। अच्छा, आपने आंसर बना दिया पूरा का पूरा। तो इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप करेंगे तो गलती कभी नहीं होगा। डायरेक्ट करने के लिए क्या अप्रोच होता है थोड़ा ध्यान देखिएगा। अगर आप चाह रहे हैं डायरेक्ट करना तो कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट में आपको देखना पड़ेगा जीरो का गैप कितना है। यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, कोई गैप नहीं है, डिसेंडिंग है 4 3 2 1। तो नंबर को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये होगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। दिस इज द सेम एज दैट। तो अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो सर उस तरह से करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप ऐसे हैबिट बना लो, जीरो पहचान लो, जीरो पहचानने के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं हुआ उस तरह से तो फिर गलती हो जाएगा। यहाँ देखो पैटर्न देखो, 3 + 2 5 जीरो, ठीक है, यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और बिना किसी गैप का है, तो नंबर को लिख सकते हैं डायरेक्ट 5। कितना होगा ये 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना है 6 है तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है सर 3 है। सो दिस इज द नंबर 5 8 1 6 2 3, डन। ये कब होगा, जब गैप कंटिन्यूअस हो। अब यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर इसको हम इरेज कर ले रहे हैं। आइए थोड़ा यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना जीरो है 2 + 2 4 + 3 7, 7 जीरो है, यहाँ पर 7 जीरो है। यहाँ पर कितना जीरो है 2 + 2 4 + 1 5, यहाँ पर 5 जीरो है। गैप हो गया 1 का गैप, 1 का गैप यानी बीच में जीरो पड़ेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कितना है 5 जीरो, यहाँ पर कितना है 3 जीरो, फिर यहाँ पर गैप आ गया, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर भी 1 जीरो पड़ेगा, यहाँ देखो 2 जीरो, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, मतलब 1 का गैप है, कंटिन्यूअस है, ये डिक्रीज हो गया और ये तुम्हारा 5 हो गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि सर यहाँ पर भी जीरो नहीं है, यहाँ पर भी गैप बनेगा। तो अगर आप इस चीज़ को अगर आप अरेंज करोगे तो जीरो आएगा बीच में, क्योंकि सर यहाँ पर गैप है। देखो ध्यान से, कितना है ये नंबर 7 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7, यहाँ पर 5 जीरो, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 5 लिख देंगे। ध्यान से यहाँ पर जीरो का गैप बनेगा, वहीं बता रहे थे आपको। फिर क्या होगा सर 7 पर 3 जीरो, 1 2 3 7 पुट, देखो यहाँ पर जीरो गैप बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर तुम्हारा कितना है 7 पर 3 जीरो हो गया। फिर कितना हम लोग का 9 पर 2 जीरो, 2 जीरो, यहाँ पर 9, फिर कितना है तुम्हारा 3 के बाद 2, 3 के बाद 2, यहाँ पर गैप नहीं है, बिल्कुल सही है। और कितना तुम्हारा 5 × 1 5, तो नंबर कितना होगा, ये होगा सर 2 0 5 0 7 9 0 5, दिस इज द नंबर। तो हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गैप। देखो यहाँ पर 7 से 5 हो रहा है, यानी बीच में 1 जीरो गैप बनेगा। 5 से 3 हो रहा है, गैप ज़्यादा है तो 1 जीरो बीच में बनेगा। फिर यहाँ पर देखो 3 से 2 कोई गैप नहीं है तो कोई गैप नहीं होगा। तो यहीं पर हम बोल रहे थे जिस चीज़ को, थोड़ा ध्यान देखिएगा। तो कितना होगा नंबर, ये हो जाएगा सर 2 0 5 0 देन 7 9 0 5। तो जीरो के गैप को देखिएगा तो आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। वेरी गुड, सही है 310। सर क्लास का टाइम क्या है, एक सेकेंड, यस यस डन। तो इसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को? इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क। सही है, तो इसमें आप लोग ने सारा क्वेश्चन बना दिया, वेरी गुड। तो इसमें कोई खास डाउट वाली बात नहीं है, आप बस चीज़ों को अरेंज कीजिए और अपना आंसर को चमकाइए, है ना। चलिए जी, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी जीरो इज देयर, 2 4 6, यहाँ पर 6 जीरो है सर। हाउ मेनी जीरो, 2 3 5 5 जीरो, कोई गैप नहीं बनेगा यहाँ पर। 5 के बाद हो गया यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, यानी 1 जीरो गैप बनेगा बीच में, देखना ध्यान से।
3 के बाद कितना है 20, यहाँ पर सर गैप नहीं बनेगा, ठीक है। फिर तुम्हारा कितना है लास्ट में 507 होगा लास्ट में, यानी यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर को लिखा जाए तो कितना होगा 3 हो गया, फिर तुम्हारा कितना होगा 4, फिर 0, यहाँ पर गैप 0, 6 हो जाएगा, 6 हो गया सर, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 7 होगा। क्या आप लोग को ये नंबर मैच कर रहा है 340 650 एंड 340 होगा ना क्वेश्चन, यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर 4 था ना क्वेश्चन, 310 क्यों होगा? लास्ट क्वेश्चन में 3 4 है ना, वो वहां पर 60, यहाँ पे 50, गलती क्यों हो रहा है इसमें? वाई इट इज रॉन्ग, बताएंगे आप लोग? 310 1 कहाँ से आया इसमें? इसमें 1 कहाँ से आया? ये तो 3 के बाद 4 होगा ना। एक सेकंड को तो चेक कर लेते हैं, कितना है तुम्हारा 6, 1 2 2 4 2 6, 60 हो गया, 2 4 6, फिर कितना है सर 3 2 5, 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 लिख देंगे, तो नंबर 34 बनेगा ना बाबू। यहाँ पर कैसे कर रहे हैं आप लोग, कैसे कर रहे हैं? हाँ कैसे कर रहे हैं आप लोग? गलती है उसको सही करिए, गलती है उसको सही करें। चलिए पूरा कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। फिर कितना तुम्हारा 3 0, 1 2 3, ये वाला 0 लगा दिए, फिर 6 लगा देंगे, 6 आ गया, ठीक है। फिर कितना तुम्हारा 500 और 7, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 0 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 340 650 एंड 7, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप सबका आंसर गलती था, कृपया करके उसको सही करें, अदरवाइज स्कूल में मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया गलती कहाँ पे हो रहा था? तो अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो 0 का गैप के पास जानो, गैप में क्या है ये 6 से 5 लगातार, लेकिन 6 से 5 से कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए था, 4 नहीं होगा 3 हो गया, तो गैप एक बढ़ गया ना, इस गैप के कारण से एक 0 बीच में बैठेगा, इसी बात को हम बताना चाह रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे हम, ठीक है, यहाँ से बढ़ते हैं हम आगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 9s इन, अरे वाह वेरी गुड। तो यहाँ पर हमको बताना है क्या, प्लेस वैल्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या है सर 2 9 जो इसमें हमको दिख रहा है, एक 9 हमको यहाँ दिखा और एक 9 हमको यहाँ दिखा, इस 2 9 का जो प्लेस वैल्यू है उसका डिफरेंस निकालना है। तो चलिए बात करते हैं। अब काउंट कैसे करते हैं हम लोग नंबर्स को, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखेंगे अगर हम लोग द प्लेस वैल्यूज ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9 आर, अगर हम इसका बात करते हैं तो कितना होगा, अगर हम इसका बात करते हैं तो कितना होगा, काउंट करो 2 2 4 6 0, आर कितना कितना होगा सर 9 पर 6 0, एंड कितना होगा एक तुम्हारा कितना होगा 9 पर 2 0 एंड 900, क्या होगा द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9 आर, ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा कितना है बाबू 90 लाख एंड कितना तुम्हारा 900 है, ये 90 लाख है और तुम्हारा कितना है 900 है, प्लेस वैल्यू हो गया। सो इट्स डिफरेंस कितना हो जाएगा, सो इट्स डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस मतलब क्या होता है घटाना, मतलब सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट किसको करोगे, बड़े में छोटा घटाओगे, तो 90 लाख में से घटा लेंगे इसको, जस्ट सब्ट्रैक्ट विच वन माइनस 900। तो अगर आप इसको घटाना चाहते हो तो रिजल्ट कितना आएगा, देखो यहाँ पर 90 लाख हो गया, माइनस करना आपको 900, जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस विल बिकम 0 0। अब क्या करेंगे, ये इसको कैरी करेगा 10, इसको कैरी करेगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो गया 10, ये 10, ये 10, बाकी सब 9, तो 10 में से जाएगा 9 तो हो गया 1, ठीक है। ये तुम्हारा सेम टू सेम 9 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये तुम्हारा 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, तो वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा 8 ट्रिपल 9 100 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आंसर समझ में आया है आप लोगों को कि नहीं समझ में आया है? अरे वाह, सरांश का आंसर सही है, क्वेश्चन का भी आंसर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अरे वाह आप सब तो आंसर सही दे रहे हैं। कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। एक और बच्चे हैं अपने पास में हुज नेम इज सुमन, आप आंसर नहीं दे रहे हैं, है ना, डू पार्टिसिपेट इन द आंसर, है ना, इजी था ना ये वाला।
समझ में आया या कोई डाउट है? इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क योर डाउट। हमने यहाँ पर 2 9 देखा, उस 9 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब 21 पोजीशन पे है तो सर इस 9 को यहाँ देखेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे डिजिट को, कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो आपने 9 पर 6 जीरो डाल देना है, 2 4 6 जीरो हमने डाल दिया, काम खत्म। फिर इस 9 को देखेंगे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो हमने 9 पर 2 जीरो डाल दिया, ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। और क्या करना है अपने को, डिफरेंस निकालना है तो सबट्रैक्ट कर देंगे। हाउ सिंपल, हाउ सिंपल। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 9 नंबर। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। अच्छा ये यहाँ पर 2 बात बोल दिया गया, एक बोला गया प्लेस वैल्यू और एक बोला गया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू डिजिट सेम रहता है ना, कुछ चेंज नहीं होता है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्या, द प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ 7। अच्छा इसमें 7 कितना है, इस नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है 7, है ना, तो अच्छा बात है। तो क्या लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 7 पर कितना जीरो लाएगा, 2 4 6, मीन्स 6 जीरो हमको यहाँ पर डालना है, हो गया जी 6 जीरो डाल दिया हमने, ठीक है। ये कितना है 70 लाख है। एंड फेस वैल्यू ऑफ, फेस वैल्यू ऑफ 7 बराबर कितना होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 ही रहेगा, 7 का फेस वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो 7 ही रहेगा, डन हो गया। निकालना है डिफरेंस, सो इट्स डिफरेंस कितना होगा, अब डिफरेंस मतलब क्या होता है, घटाना, तो किस में से घटाएंगे, बड़े में से छोटा को, तो 70 लाख में से घटा लेंगे, 7 में घटा लेंगे, तो आंसर कितना आने वाला है जल्दी से बताइए। देखो क्या होगा, ये नंबर 6 हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा 10 हो जाएगा 7, तो कितना हो गया 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 69,99,993। हाँ जी, क्या समझ में आया या नहीं आया, बहुत बढ़िया, सही है, वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट। चलिए क्लास को अब करते हैं हम यहीं पर एंड, मिलते हैं अब मंडे को, ठीक है। आप लोग का अगला क्लास होगा मंडे से। एनी प्रॉब्लम, यू हैव माई व्हाट्सअप नंबर, यू कैन आस्क योर डाउट एनी टाइम। सी यू ऑल गाइज ऑन द मंडे। मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। बी रेडी फॉर द साइंस, आप थोड़ा सा साइंस को स्टडी करके रखिएगा, सो दैट आपको जब पढ़ाया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आवे, ठीक है एवरीबॉडी। चलिए अब अगले सैटरडे से हम टेस्ट शेड्यूल करेंगे आप लोग को, इस सैटरडे छोड़ दे रहे हैं, तो मिलते हैं अब अगले क्लास को, तब तक टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।